अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं बच्चे। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 का अंडर रूट इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास 6 पार्ट दिए गए हैं बच्चे, 6 पार्ट, जिसमें x प्लस 1 और x है, x माइनस 1 और x है, x का स्केयर प्लस 1 और x का स्केयर है, x का स्केयर माइनस 1 और x का स्केयर है, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 है, और x माइनस 1 का होल का स्केयर है। ठीक है, ये 6 के 6 पार्ट मैंने फाइंड करने। पार्ट ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं बच्चे। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक हो गया, ये 6 पार्ट हमने करने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलेंगे। पहले हम इसको करते हैं बच्चे सॉल्व। इसको सॉल्व करने से पहले हमें देखना यह है कि हमारे पास वैल्यू किस चीज की रिक्वायर्ड है। मैंने कहा ना, उन्होंने कहा जी फाइंड देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड वैल्यू। ये जो पार्ट है ना 6, इन 6 पार्ट की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। और ये 6 पार्ट कौन से हैं? ये 6 पार्ट है मेरे पास बच्चे। एक है x माइनस 1/x, एक है x प्लस 1/x, एक है x का स्केयर प्लस 1 और x का स्केयर, एक है x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4, एक है x का स्केयर माइनस 1 और x की पावर 2, और एक है x माइनस 1 और x का होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब इस इन सब को फाइंड करने के लिए मेरे पास जो एक ही डिजिट रिक्वायर्ड है वो है 1/x। अगर मेरे पास 1/x आ जाए तो मैं ये सारे पार्ट कर सकता हूं, सारे के सारे एक ही वक्त में। मेरे पास सिर्फ रिक्वायर्ड क्या है? 1/x। x दिया गया है तो 1/x मैंने क्या करना है बच्चे? लेट कर दूंगा। क्या करूंगा? 1/x में क्या करूंगा बच्चे? लेट। यानी कि x मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मुझे 1/x रिक्वायर्ड है, तो मैं 1/x को क्या करूंगा? लेट करूंगा। वो लेट मैं इसलिए करूंगा कि मैं ये पार्ट सॉल्व कर सकूं, इसलिए लेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास x मौजूद है और 1/x मुझे चाहिए। फिर ये 2 डिजिट होंगे तो मैं इन पार्ट्स को बड़ी सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीका, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। देखिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, x को, यानी x मेरे पास मौजूद है, मैंने क्या फर्ज करना है? 1/x। मैंने लेट किया बच्चे, लेट्स 1/x इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है ये वाली x की जो वैल्यू है, इट्स मीन कि मैंने 1/x को, इस x को उल्टा दिया, तो इसके बारे में 1 था, इसके बारे में भी 1 था, तो रकम भी उलट जाएगी बच्चे। ये भी 1/3 प्लस 8 का अंडर रूट हो जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चे? 3 प्लस 8 का अंडर रूट हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि ये 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं, ये 1/x की वैल्यू अभी नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा ये देखिएगा बच्चे। 1/3 प्लस 8 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 का अंडर रूट। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको बताया था जब भी हम मल्टीप्लाई का फंक्शन करते हैं तो अगर बाय में साइन पॉजिटिव हो तो हम ऊपर लेकर नेगेटिव करते हैं, जो ऊपर है वही नीचे रिपीट किया जाता है बच्चे। यानी कि सेम फंक्शन मैंने नीचे दोहराया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 माइनस 8 इसका अंडर रूट रहेगा बच्चे। और ये दोनों डिफरेंट का स्केयर, डिफरेंट का स्केयर आपको आना चाहिए। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है? आप जानते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये मैंने गलती से कह दिया कि आप जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते, क्योंकि आप लोग अभी इतने होशियार नहीं है कि आप लोगों को इन चीजों का इल्म हो। इसे आप याद कर लें, बड़े बड़े स्टूडेंट होशियार पढ़े लेकिन आप लोग उनमें नहीं शामिल हो। इसको याद कर लो, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी के होता है बच्चों। अब इन दोनों को मैंने देखा ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ये क्या हो रहा है? डिफरेंट का स्केयर बंद हो रहा है, तो मैंने इसे क्या लिख दिया? ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक हो गया बच्चों। अब मैं स्केयर को ओपन करने लगा हूं, ये वैसे का वैसे 3 माइनस 8 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस, इस स्केयर को मैंने इस जजर से यानी कि स्क्वायर रूट से काट दिया। अब मैं पहले क्वेश्चन से लेकर आज हम थर्ड क्वेश्चन और उसके पार्ट जितने भी किए हैं, हर पार्ट में हर बार मैंने ये आप लोगों को बताया है कि जजर की एक वैल्यू होती है जो 1/2 होती है, तो 2 पावर्स को मैं उस जजर से क्रॉस कर देता होता हूँ, सीधा सा क्रॉस करता हूँ बच्चे। ठीक हो गया। जजर की वैल्यू
अक्सर स्टूडेंटों को भूल जाती है, फिर वो तवज्जो भी नहीं देते सवालों की तरफ, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। तो 9 में से 8 निकाल लो तो मेरे पास रह जाएगा 1। 1 चाहे लिखो या ना लिखो वो एक बात है बच्चे। तो जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो सिर्फ गौर से समझो, आपको समझ आएगी बच्चे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ गौर करो, मेरी तरफ फोकस करो, ठीक है ना, फोकस करो। कभी इधर कभी उधर देखना अच्छा नहीं होता। अब ये देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे किन चीजों की रिक्वायरमेंट, किन चीजों की, एक्स प्लस 1/x। एक्स ऑलरेडी था मेरे पास, दूसरा कौन सा चाहिए था मुझे, 1/x। 1/x की वैल्यू क्या है, 3 - 8 का अंडर रूट। अब मैं पार्ट की जानब जानने चलता हूं बच्चे। पार्ट मेरे पास फर्स्ट क्या है, x प्लस 1/x। बड़े सिंपल सा पार्ट है, पहला पार्ट करने लगा हूं बच्चे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू सवालिया निशान, ये देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगी ब्रैकेट। स्टूडेंट फोकस नहीं करते ना, कभी दरवाजे की तरफ देखते हैं कभी इधर देखते हैं। जब आप स्टूडेंट लेक्चर ले रहे हो ना बच्चे या पढ़ रहे हो तो सीधा टीचर की तरफ देखो, क्या समझा रहा है आपको, आप उसको गौर नहीं कर रहे। आप लोग दरवाजे की तरफ देख रहे हो, पता नहीं वहां पर किसी ने आना है, उसका इंतजार कर रहे हैं। ये जो हंस रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, 3 प्लस 8 का अंडर रूट, इसको क्लोज करूंगा प्लस 1 बाय, और 1/8 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 माइनस 8 का अंडर रूट। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर मेरे पास x है और 1/x निकल आए तो ये सारे पार्ट बड़े सिंपल हो जाएंगे। ये देखो कितना सिंपल हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये देखो 3 प्लस 8 का अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 का अंडर रूट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये दोनों कट गए। 3 और 3 क्या रहे, 3 प्लस 3 कितना होता है, 6। मेरा पहला पार्ट हो गया। सेकंड क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, x माइनस 1/x। x वाले अंदाज बच्चे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू मेरे पास ये है जो मेरे पास ऑलरेडी, हर बार मैं इंडिकेशन नहीं दूंगा, आपको समझ जाना चाहिए कि x की वैल्यू जो दी गई है 1/x की जो वैल्यू हमने खुद निकाली है। 10 बार मैंने आपको बतला चुका हूं और हर बार यही नहीं मैंने बार बार बतलाना है, बतला रहा हूं बच्चे। x की वैल्यू ये है देखिए, पॉजिटिव है x की वैल्यू और नेगेटिव है 1/x की वैल्यू, तो 3 माइनस 8 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 8 का अंडर रूट माइनस 3 और प्लस 8 का अंडर रूट, इसमें 3 कट गया, ये 8 और ये 8 ये बच गया, 8 का अंडर रूट प्लस 8 का अंडर रूट, 1 और 1 कितने हो गए, 2 अंडर रूट। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पार्ट 2 भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की जाना। किसकी जाना बच्चे, पार्ट 3 की जाना। पार्ट 3 मेरे पास क्या है, पार्ट 3 मेरे पास है जी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू सवालिया अंदाज। तो अब स्क्वायर फाइंड करना इतना सिंपल, अगर आपको स्क्वायर का फार्मूला आता है ना, अगर आपने 7th या 8th में पढ़ा हो तो आपको समझो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला, वो फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा। अब ये वाली जो कीमत है ना x प्लस 1/x, उसको उठाऊंगा और उसके आंसर को उठाऊंगा, ये ले लूंगा मैं। ये जो x प्लस 1/x आया ना, इसको यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर SQUARE स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 2 को उधर ले जाओ, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 34। x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 किसके इक्वल आया है, 34 के। अब ये वाला स्क्वायर जो है मैंने, वो हमने जो 8th क्लास में किया ना, a प्लस b का स्क्वायर, वो वाला ओपन किया है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, ये वाला है। ठीक हो गया, ये मेरे पास रकम है a, ये मेरे पास रकम है b, ये मेरे पास आ गया 2, आगे कुलिये की रकम में a और b आना था, वो आपस में कट जाते होते हैं क्योंकि a की रकम x है और b की रकम 1/x है। ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं और जब ये आपस में ज़रब हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। तो ये मैंने कट कर दिया तो मेरा आंसर इधर पॉजिटिव है, 2 उधर जाकर नेगेटिव हो गया। ये था मेरे पास पार्ट नंबर 3, उसको सॉल्व किया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4, वो नेगेटिव है। तो क्या है वो बच्चे, नेगेटिव है।
तो हमने अगर 9th क्लास में आपने नेगेटिव का फार्मूला भी पढ़ा हो, a माइनस बी इसका स्क्वायर, वो भी आपको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आता है। इट्स मीन a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यहां पर मैंने फाइंड करना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लेकिन दोनों फार्मूले करने पर जो a और b है उन दोनों के दरमियान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो तो फार्मूला लगेगा नहीं। तो फिर चलेंगे हम डिफरेंट के फार्मूले की जान, किसकी तरफ, डिफरेंट के फार्मूले की। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे लिखता हूँ x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू सवाल निशान। अब मैंने फाइंड करना है बच्चे ये वाली कीमत, ये देखो ये कीमत क्या है, x प्लस 1 ओवर x, इसको लिया x प्लस 1 ओवर x, इसकी कीमत आगे x माइनस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू क्या है 6 और इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, नेगेटिव वाले की ये वैल्यू है 2√8, क्या है 2√8। ये देखो x माइनस 1 ओवर x को लिया उसकी वैल्यू और x प्लस 1 ओवर x उसकी वैल्यू, दोनों को लिया और क्या किया, अब उन दोनों को मैं क्या करूंगा बच्चे मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 सॉरी 6 2 12 बाय, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आया बच्चे, 4 पार्ट। अब हम सबसे पहले ये लास्ट कर लेते हैं, ये बड़ा सिंपल सा है, फिर 6 पार्ट कर लेते हैं और जो 5 पार्ट है वो मैं बाद में करवाता हूँ। 6 पार्ट मैंने इधर ही करवा देना है आपको। पार्ट 6 आ गया बच्चे, पार्ट 6 में क्या बोल रहा है कि x माइनस 1 और x का होल का स्क्वायर है, ठीक हो गया, x माइनस 1 और x के होल का स्क्वायर है। तो क्या किया बच्चे, मैंने क्या किया, इसी माइनस की रकम किधर पड़ी है, जे वाली, इसको उठाया, x माइनस 1 और x इज इक्वल टू सवालिया निशान लगाएंगे, इसका स्केल लेंगे इक्वल टू सवालिया निशान x माइनस 1 और x, इसका स्केल लिया इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 208, इसका भी स्केल ले लिया, ठीक हो गया। अब ये वाला स्केल ओपन नहीं करना क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्लोज ही मांगा हुआ है, देखो ना क्लोज किया हुआ है, ओपन नहीं कर देना स्केल, जैसा कि ये स्केल ओपन हुआ है ये भी ओपन हुआ है, जिसकी पावर x की पावर 2 हो जाती है वो ओपन है, यानी कि वो खोल के दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने खोल के लिखा है 1 की 2 जमा b की 2 जमा 2 ab, ठीक हो गया। लेकिन ये जो है इसकी होल पावर दे दी है, तो होल पावर मीन इसे हमने ओपन नहीं करना बच्चे, मैं इसको ओपन नहीं करूंगा, ये वैसे का वैसे रहेगा x माइनस 1 ओवर x, इसका स्क्वायर इज इक्वल, इसको खोल देंगे 2 2 4 मल्टीप्लाई पे स्क्वायर 8 से कट गया, कितना आ गया 8 2 32। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 6। अब मेरे पास जस्ट एक पार्ट रह गया, वो पार्ट है बच्चे x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, ठीक हो गया। अब ये पार्ट मैं आपको इधर साइड वाला मैं रेस कर देता हूँ बच्चे, ये वाली साइड रेस कर देता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है, प्लस की लामत होगी तो मैं इसको लेकर आगे कंटिन्यू करूंगा बच्चे, ठीक हो गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 5 करके बतलाना, ठीक हो गया। पहले मैंने पहला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उसके बाद मैंने किया था 6, अब मेरे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट करने वाला। 5 पार्ट जो करना है वो भी इसी के लिहाज से करना है, मैंने पॉजिटिव रकम को वैल्यू को लिया, पॉजिटिव वैल्यू उठाई x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 के इक्वल है, ठीक हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे इसकी पावर स्केल वाली भी उठा सकते हैं जो हमने रेस कर दी, ना x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2, वो भी उठा सकते थे, लेकिन वो मैंने रेस कर ली, लेकिन मुझे उसका आंसर याद है, मैं सीधा वो भी लिख सकता हूँ, अगर आप लोगों को भूल गया तो ठीक है, मैं उसका आंसर सीधा भी लिख सकता हूँ, अभी इससे लेंथ हो जाएगा। मैं बताऊँ मुझे उसका आंसर क्या याद है, x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू आया था 34 बच्चा, ठीक हो गया। वो जो स्केल वाली पावर थी मैंने उसको उठाया क्योंकि मुझे पावर यहाँ पर 4 रिक्वायर्ड है, अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे 2 टाइम्स स्केल लेना पड़ेगा, कितनी दफा 2 बार स्केल लेना पड़ेगा, 2 बार मेरा बा खोलना पैना, इसी का मैं अगेन ले लेता हूं, यहाँ पे लिख लूंगा AGAI अगेन SQUAI अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड बच्चे, x की पावर 2 प्लस 1 और x की पावर 2 इसका स्केयर इज इक्वल टू 34 का स्केयर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर
एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 34.34। 34 का स्क्वायर क्या होता है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू आई थिंक 1156 होता है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 और एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 प्लस माइनस 2। ये हो जाएगा बच्चे 1154। ये मुझे प्रॉपर याद नहीं है, आई थिंक यही स्केयर होता है 34 को अगर 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही स्केयर आता है 1156 इसका स्केयर होता है। मैंने 2 उधर लेके गया, वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया बच्चे। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 की जान। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे पूछ रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट द 8 माइनस 3 अंडर 2 बाय 4 प्लस 3 का अंडर बाय 2। p और q की हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। एट माइनस 3 अंडर 2 और बाय में है बच्चे 4 प्लस 3 अंडर बाय 2 बच्चे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की जाना। ठीक हो गया बच्चे। आपको पता है कि जो भी बाय में दिया जाता है जाती रकम में मैं हमेशा उसको क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है। हम इसको भी सेम वही फंक्शन दोहराएंगे। 8 माइनस 3 अंडर 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर 2 मल्टीप्लाई बाय किया 4 माइनस 3 अंडर 2 बाय 4 माइनस 3 अंडर 2। ठीक हो गया बच्चों। ये देखो नीचे पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर लेकर गया तो क्या हो गया बच्चे? नेगेटिव। ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, सेम फंक्शन आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्या करता है स्टूडेंट? क्या करता है? इस वाली को इससे मल्टीप्लाई कर देता है, इस वाली को इससे। अब वो कहता है कि ये वाला जो साइन है ये शायद आपस में मल्टीप्लाई हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते, ऊपर नीचे डिवाइड होता है। तो हम इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 8 माइनस 3 अंडर 2, यहाँ पे क्लोज किया ब्रैकेट लिया, 4 माइनस 3 अंडर 2 बच्चे क्लोज किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये डिफरेंट का फार्मूला बन गया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जहां पर भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाएगी आप समझे वो डिफरेंट का फार्मूला है, क्योंकि डिफरेंट के फार्मूले में भी एक नेगेटिव और एक ही पॉजिटिव आती है। तो इसे मैं लिखूंगा, ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 8 4 जार 32। अगर ना समझ आया तो वैसे बच्चों ये तो मैंने सीधी कर दी, बच्चों वाली जरा भी दे सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस ये देगा 3 अंडर रूट 2 इसका होल का स्क्वायर और बाय में आ जाएगा बच्चे 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई बाय 2। जिस स्टूडेंट को ना समझ आए वो मुझसे पूछ सकता है बच्चों। ये देखो 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16 और 3 3 जार क्या आता है बच्चे? 9। 2 का स्क्वायर रूट से कट गया, वैसे लिख दिया मैंने बच्चे। अब हम क्या करेंगे? इक्वल का साइन जरूर डालिएगा बच्चे। अब मैं क्या करूंगा? 8 4 जार 32, 8 3 जार 24 अंडर 2 माइनस 4 3 जार 12 अंडर 2 और प्लस 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और बाय में कितना आ गया बच्चे? 16 माइनस 18। ठीक हो गया, क्योंकि 9 2 जार कितना होता है? 18 होता है बच्चे। अब हम आगे चलते हैं। सॉरी मैं
साथ वाली सामने वैल्यू लेके नहीं गया, वो भी साथ रखनी होगी, इसलिए इक्वल ये वाला इक्वल नहीं चाहिए, ये वाला इक्वल साथ रखना बच्चे। पी प्लस क्यू अंडर रूट टू, पी प्लस क्यू अंडर रूट टू, पी प्लस क्यू अंडर रूट टू, यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर फिर इक्वल, ये वाला इक्वल मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि साइड पे चल रहे हैं बच्चे इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा पी प्लस क्यू अंडर रूट टू। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ये 32 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो अभी, ये कितना हो गया बच्चे 32 माइनस, ये भी अंडर रूट टू है, ये देखो 24 अंडर रूट टू माइनस 12 अंडर टू, दोनों सेम हो गए, सेम। अब ये हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, डिजिट तो सेम आए हैं, जब दोनों सेम आए तो हम क्या करते हैं, एडिशन कर लेते थे, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, जब भी दोनों साइन नेगेटिव के आए तो एडिशन हो जाती है, यानी कि 24 और 12 क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हम इसे लिखेंगे 36 अंडर टू और प्लस 18, बाय में मेरे पास क्या रह जाएगा बच्चे -2, ठीक हो गया बच्चों, और इक्वल है मेरे पास बच्चे p प्लस क्यू अंडर रूट टू हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब हम 32 और इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ गया बच्चे 50 माइनस 36 अंडर टू बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट टू। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, मल्टीप्लीकेशन की, दोनों का डिफरेंट का फार्मूला लिया, एक कट की एक साथ आ गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, इन दोनों को एडिशन किया। अब इन दोनों में से मैं ऊपर में से कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लिया मैंने, तो इधर मेरे पास क्या रह गया 25 माइनस 18 अंडर रूट बाय 2 बच्चे, इसको क्लोज कर दूंगा और बाय में कितना था -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 है बच्चे, 2 को 2 से क्रॉस कर दिया, ये है 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 बाय -1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 हो गया बच्चे, ठीक हो गया। अब जो -1 शुरू में दिया गया है, ये बाय में जो बच्चा है इसे मैं शुरू में लिख लूँ तो अंदर वाला साइन क्या आ जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिखते हैं, देखो मैं माइनस लगाया बाहर, 25 माइनस 18 अंडर रूट बाई 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 हो गया, ठीक हो गया। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, -25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ठीक हो गया। अब जो अंडर 2 वाली है और p वाली दोनों एक दूसरे के इक्वल रख लो तो हमारा आंसर आ गया, जैसा कि ये देखो इसमें अंडर 2 आया है, इसमें आया नहीं आया, तो ये दोनों इक्वल रख लो, 25 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, p के, ये किसके बराबर है 18 अंडर 2 बाय q अंडर 2 बाय अंडर 2 बाय अंडर 2, ये आपस में कट गए बच्चे और q का आंसर आ गया मेरे पास 18, एक मेरे पास 18 आंसर आया, दूसरा मेरे पास 25 आंसर आया, ठीक हो गया बच्चों। जिस स्टूडेंट को ना समझ आए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, इंशाअल्लाह ताला सुबह मुलाकात हो। Yeah.